हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे और इसको सीखेंगे और उसका आसान तरीका क्या है वो भी हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि प्रतिशत एक अंकगणित का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आपको सही ढंग से सीखना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको क्या हो जाएगा, लाभ और हानि वाला चैप्टर, प्रतिशत का चैप्टर हो ही रहा है, साधारण ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का, जितना भी आपके इस टाइप के चैप्टर होंगे प्रतिशत से सारे चैप्टर निकलेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छे ढंग से देखना, प्रतिशत के बारे में सही ढंग से समझना कि प्रतिशत है क्या चीज। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रतिशत है क्या चीज। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत। ठीक है, सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। ये दो हिस्से में बटा हुआ है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और सौ का मतलब होता है, शत का मतलब होता है सौ, यानी प्रत्येक सौ। ठीक है ना, प्रत्येक सौ में जब बात आएगा तब हम लोग उसको प्रतिशत बोलते हैं, है ना। हम लोग इसी ढंग का बात करते हैं ना कि वो 2% के हिसाब से, यानी 10% के हिसाब से क्या हुआ है, अंक उसको मिला है। वो 30% से पास हुआ है, वो 90% से पास हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, प्रतिशत का मतलब परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, 100 में से 90% का मतलब क्या हुआ, यानी 100 में से उसको 90 नंबर मिला है। तो ये हो गया 90% यानी प्रतिशत। तो इससे हमें क्या क्या टाइप के, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको सिर्फ एक बार रिव्यू करना चाहता हूं। जैसे सबसे पहले किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका चीनी का मूल्य में वृद्धि या कमी हो जाए तो गृहिणी को कितना खपत में कम करना पड़ेगा कि उसका जो खर्चा है वो परिवर्तित रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन होता है। उसके बाद इलेक्शन का क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है, इलेक्शन का, कि दो उम्मीदवार खड़े हैं, एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 20% अधिक से जीत गया है। ठीक है ना, तो पहला उम्मीदवार कितना परसेंट कम है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। उसके बाद स्कूल का क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है, विद्यार्थियों का आता है। तो इस टाइप के हर टाइप के क्वेश्चन क्या हो जाता है, इसमें पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को, यानी पूरा का पूरा प्रतिशत को अच्छे ढंग से आपको सीखना पड़ेगा, तब जाकर क्या कर पाएंगे आप, अरिथमेटिक में आपका जो पकड़ होगा वो अच्छे ढंग से बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सही ढंग से समझते हैं। तो प्रतिशत का मतलब होता है, प्रति मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। ठीक है ना, यानी प्रत्येक 100 में। ठीक है, तो अभी हम लोग बात किया करते हैं 90% का मतलब होता है 100 में से 90। ठीक है ना, तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत का क्या करेंगे, प्रत्येक 100 में। और इसमें किस किस टाइप के, देखिए मैं ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक के साथ भी हम लोग करेंगे, लेकिन मेरा मकसद रहेगा हम लोग बेसिक का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो, उसके बाद ट्रिक में हम लोग हाथ दें। यानी साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक भी चलते जाएगा हमारा, और क्या हो जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्यों कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ये मैं बता दूं। कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर होगा, पेपर हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको ट्रिक याद ना आए तो कम से कम आप मैनुअल जो हम लोग नॉर्मली जो करते हैं उससे हम लोगों को क्या हो जाएगा, वो क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आएंगे, कम से कम क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो करके आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सही ढंग से सीखेंगे, यानी हम लोग फंडामेंटल जो है हमारा, ठीक है, वो भी हम लोग आज करेंगे। क्या है फाउंडेशन। तो सबसे पहले प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100, ये आपको समझ में आ गया। इसके अंदर क्या, कैसे हम लोग समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आपके पास ये सेब है। ठीक है, ये अपने आप में क्या होगा, ये अपने आप में क्या होगा, ये 100% होगा। ठीक है ना, ये अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। यानी एक सेब अगर आपके पास है तो ये अपने आप में 100 है ही। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100%, 100% इसको लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा अभी भी है आपके पास। लेकिन जब इसको हम लोग क्या करेंगे, आधा हिस्से में बांट देंगे, जब इसको हम लोग आधे हिस्से में बांटेंगे, वीडियो को सही ढंग से देखो और अपना कॉपी किताब लेकर, कॉपी कलम लेकर बैठो, क्योंकि सही ढंग से नोट्स भी इसका बनाते जाए कि एक बार हम लोग सीख लेंगे कि जिंदगी भर हमारा याद रहे। तो ये जब हम लोग करेंगे, ये आधा हिस्सा कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, 50, और ये कितना हो जाएगा 50। क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये 50% है और इधर वाला भी 50% है, बोल सकते हैं या नहीं, बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, यानी 50%, ये भी क्या हो गया 50%। और 50% को क्या बोला जाता है, आधा बोला जाता है। आधा कैसे बोला जाता है, 1
इसी को तो आधा बोलते हैं, इसको हम लोग आधा बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज में लिखा हुआ है और ये क्या हुआ है, भिन्न में लिखा हुआ है। परसेंटेज में लिखा हुआ है और भिन्न में लिखा हुआ है। अगर इसको दे दिया जाए हमें कि ये कितना परसेंट, ये जो सेब है, ये जो एप्पल दिया हुआ है, सेब दिया हुआ है, इस सेब का 50% मेरे पास बचा हुआ है, 50% कोई खा गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 50% का मतलब क्या हुआ, आधा हुआ ना। 50% का मतलब क्या हुआ, आधा। तो आधा को हम लोग इसमें भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग बात करेंगे, अभी जो नेक्स्ट हमारा पड़ाव आएगा वो आएगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलें या प्रतिशत को भिन्न में बदलें। इस टाइप का क्वेश्चन, सबसे जो नॉर्मल क्वेश्चन है, जो सबसे पहला वाला पार्ट है, वो क्वेश्चन है क्या भिन्न को प्रतिशत में बदलें या प्रतिशत को भिन्न में बदलें। अभी हम लोग बात क्या किए थे कि ये 50% को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, तो क्या हो गया, ये प्रतिशत में लिखा हुआ है और ये क्या हुआ है, भिन्न में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। प्रतिशत को क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। तो कैसे, जैसे अभी हमारे पास क्या लिखा हुआ था, 100%। 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब होता है ये, और ये कैसे निकलेगा, 100 को क्या करना पड़ेगा, ये प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, ध्यान रखना, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, जब हम लोग इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे। और ये क्या लिखने के लिए बोला है, भिन्न के रूप में लिखने के लिए बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो निकलेगा क्या, ये है ना, एक आ गया। तो उसी प्रकार अगर 50% का बात किया जाए तो क्या करेंगे, 50 डिवाइड बाय 100 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं ना। सेम एज सेम, अगर इसको बोले 25%, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 25% को 25, और परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100। और अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 4 बार में जाएगा तो 1/4 है ना। ये क्या करेंगे, ये प्रतिशत दिया हुआ है, इसको भिन्न में बदलने का जो तरीका है यही है। यानी जब प्रतिशत दिया रहेगा और भिन्न में बदलना है या नॉर्मल में बदलना है, तो क्या करना है, प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। जैसे 75% लिखा हुआ है, 75%। 75% का मतलब क्या हो गया, 75 का प्रतिशत का मतलब होता है 75/100, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 25 से करेंगे, 25 तिया और 25 चौक है। यानी इसको अगर भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3/4, ठीक है। बात क्लियर है, इतना तो क्लियर है। यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए जो तरीका है ये मैं आपको बता दिया, ये आप अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 15% को भिन्न में बदलें, ठीक है। क्वेश्चंस अभी आएगा, हम लोग उसको क्या करेंगे तब हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो ये क्या होगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलने का जो तरीका है ये मैं आपको बता दिया। अब बात करेंगे क्या कि भिन्न को प्रतिशत में, यानी ये उल्टा हो जाएगा, भिन्न को क्या करना है, प्रतिशत में बदलें। तो अब लिखेंगे क्या, भिन्न को प्रतिशत में बदलें। अब क्या होगा, भिन्न दिया होगा, भिन्न को हम लोगों को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। जैसे मान लीजिए कि 1/2 दिया हुआ है, ये एक भिन्न है। भिन्न क्या होता है, T/Q के फॉर्म में जो लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, भिन्न कहा जाता है। तो 1/2, इसको अगर हमें प्रतिशत में चेंज करना है, यानी प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। ध्यान रखना, प्रतिशत में जब बदलते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, 100 से गुना करते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, और भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भागा करना पड़ता है। तो 2/50 यानी कितना हो गया, 50%, ठीक है। उसी प्रकार 1/4 दिया हुआ है ना, 1/4 को क्या करना है, ये भिन्न दिया हुआ है, 1/4 को दूसरा, ये पहला 1/4 को जब हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे क्या करेंगे, 100 से हम लोग इसको गुना करेंगे, ये हो जाएगा 25, यानी कितना हो गया, 25% था ना, 25%।
उसी प्रकार ये कितना था 75% था और भिन्न क्या बना था 3/4। तो 3/4 को भी एक बार हम लोग क्या करेंगे 3/4 को भी हम लोग 3/4 को भी हम लोग जब प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करना पड़ता है गुना करना पड़ता है। तो 25 4 25 यानी 25 या कितना हो गया 75 यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 75%। ठीक है ना। तो बात यहां तक क्लियर हो गया आपको कि कैसे किसी भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हैं और कैसे किसी प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं। अब क्या करेंगे छोटे मोटे हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चंस लेकर क्या करेंगे इसको करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे कैसे कहां पर किस टाइप के अप्लाई हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बात करते हैं। अब क्या करेंगे ये जो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है ना ये 2 क्वेश्चंस आप अपने आप को करना है। ठीक है ना, अपने आप करके क्या करना है कमेंट बॉक्स में आपको डालना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग थोड़ा सा स्टेप को बढ़ाते हैं, आगे हम लोग उठते हैं। ठीक है ना, बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस तक चलते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस के रूप में आ जाते हैं। क्वेश्चंस में क्या है पहला क्वेश्चन ये क्या लिखा हुआ है 50 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन सही है क्या है 50 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। देखिए ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि 50 पैसे जो है वो 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले नियम क्या कहलाता है कि जो भी यूनिट दिया रहेगा, जैसे ये पैसे दिया हुआ है वो रुपये दिया हुआ है, दोनों अलग अलग है, पैसे और रुपये दोनों अलग अलग है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ये दोनों को एक कर लेंगे। एक करने का मतलब क्या या तो पैसे को रुपये में चेंज कर लें या तो रुपये को क्या करना है पैसे में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग को जो आसान लग रहा है वो क्या है 50 पैसे लिखा हुआ है 5 रुपए लिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे रुपये 5 को क्या करेंगे हम लोग पैसे में चेंज कर लेंगे। जब 5 रुपए को हम लोग पैसे में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा 500 पैसे हो जाएगा, होगा ना 500 पैसे हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि 50 पैसे 500 पैसे का कितना प्रतिशत है। 50 पैसे 500 पैसे का कितना प्रतिशत है। तो इसमें थोड़ा सा क्या करना है नोट्स हमें लिखना है। क्या नोट्स में लिखना है नोट में यह लिखना है कि जिसका जिससे पूछेगा, ध्यान रखना है जिसका जिससे पूछेगा उसको भाग करना है। अभी मैं बताऊंगा ये क्या है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग क्या जिसका जिससे पूछेगा उसी से भाग देना है। या तो ऐसे भी कह सकते हैं जिसमें का लगा हो, ठीक है, उसी से भाग करना है। ध्यान रखना है जिसमें का लगा हो उसी से भाग करना है। अब ये दोनों फंडा क्या है मैं पहले बता दूं। अभी दोनों फंडा क्या है, जैसे ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ 50 पैसे 5 रुपए का, तो 5 रुपए का यानी जो रुपये का लिखा हुआ है ना उसी से क्या करना है भाग देना है। तो सबसे पहले क्या है लिखा हुआ है 50 पैसे यानी 50 पैसे हम लोग लिख दिए और 5 रुपए का कितना पैसे हो गया 500 हो गया ना। तो 50 भिन्न बनाना है, भिन्न से क्या करना है प्रतिशत, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, लेकिन उसके सामने क्या होगा एक भिन्न होगा ना। तो ये भिन्न बनाने के लिए क्या करना है 50 पैसे है हमारे पास 50 पैसे, तो 50 पैसे लिख दिए। किसका प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है 5 रुपये का। तो 5 रुपये बराबर कितना हो गया 500 पैसे। तो क्या हो गया 50/500 और हमें क्या बोल रहा है कि प्रतिशत निकालें। तो प्रतिशत के लिए क्या करते हैं हम लोग 100 से गुना करते हैं। ये हमारे पास भिन्न हो गया, प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर रहे हैं 100 से गुना कर रहे हैं। तो 50 10 से 10 हाँ, यानी हम लोग इसको क्या लिखेंगे 10%। यानी 50 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है 10% है। ठीक है, चलिए इस टाइप के क्वेश्चन और एक ले लेते हैं, फिर और भी अच्छे ढंग से हम लोग क्या करें समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 72 रुपए का कितना प्रतिशत 8 है। 72 का कितना प्रतिशत 8 है। ध्यान रखना है 72 का
कितना प्रतिशत 8 है, यानी 8 जो है वो 72 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके बताया, पूछा है। तो इसमें क्या हो गया कि 8 जो है वो 72 का कितना प्रतिशत है, यानी 8 किसका, 72 का, क्योंकि इसमें किससे पूछा है, जिसका जिससे पूछेगा, यानी जिसका जिससे पूछेगा, यानी 8 किसका पूछ रहा है, 72 से पूछ रहा है। तो 72 को क्या करना पड़ेगा, नीचे से भाग देना पड़ेगा, यानी जिसके पीछे का लगा हुआ हो, ठीक है ना। तो 72 का लिखा हुआ है ना, 72 का लिखा हुआ है, तो 72 से क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग भाग दे देंगे और क्या करेंगे, इसको 100 से गुना कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रतिशत निकल जाएगा। 8 9 72, यानी क्या हम लोग लिख सकते हैं 100/9। अब इसको भाग करेंगे, 9 11 99 1/9%, ठीक है। जो आंसर में आपका दिया हुआ है 11 सहित 1/9%, ठीक है ना। तो यानी क्या हो गया, 8 जो है 72 का 11 सही 1/9% है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप घबराना नहीं है, इसको आपको देखकर क्या करना है, सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे जिसका किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी हम लोग क्या करेंगे, इसको तो नॉर्मली क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को किस टाइप से पूछ सकता है, ये भी इसके अंदर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए की आय 8,000 रुपए है और बी की आय 10,000 रुपए है। अब क्वेश्चन 4 टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है, ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है, ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, यानी उसी को थोड़ा सा घुमा दिया है, तो का हिसाब किताब लगाना है। मैं अभी क्या बताया था, का कि का जब बोलेगा उसी से हमें क्या करना है, भाग करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है, और लास्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है, बी की आय ए की आय की कितना प्रतिशत अधिक है, यानी ए का आय या बी का आय क्या हो रहा है, ए की आय से क्या है, अधिक है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ए की आय हम लोग लिख लेंगे, ए की आय, ठीक है। ए की आय कितना हो गया आपका 8,000 हो गया, और बी की आय कितना हो गया आपका 10,000 हो गया, ठीक है ना, 10,000 हो गया। अब पहला क्वेश्चन में जो पूछ रहा है क्या, ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। ए की आय सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, ये पहला वाला क्वेश्चन है, ए की आय हम लोग लिख दिए, और बी की आय का लिखा हुआ है ना, बी की आय का, तो बी की आय से क्या करेंगे हम लोग, उसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो अब गुना करेंगे तो क्या होगा, इसमें से 3 जीरो कट गया, इसमें से 3 जीरो कट गया, ये 10 10 10 हो गया, यानी कितना हो गया, ये 80%, यानी पहला वाला का है, ये की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है, 80% है। अब दूसरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। अब बी की आय कितना था, बी की आय है आपका 10,000, और ए की आय का बोल रहा है ना, ए की आय से फिर क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, ए की आय से बोल रहा है, तो ए की आय का कितना हो गया, ए की आय का कितना हो गया, कितना प्रतिशत हो जाएगा, 100 से गुना, फिर इसमें से 3 जीरो, इसमें से 3 जीरो, अब बचेगा क्या होगा, ये हो गया 1,000। अच्छा, छोटा करके काट देते हैं, इसको 4 से काटेंगे, इसको क्या करेंगे 5 से काटेंगे, इसको क्या करेंगे 4 25 तक, यानी ये दोनों को गुना कर देंगे तो कितना होगा 25 125%, यानी दूसरे वाला का जो आंसर होगा, यानी बी की आय ए की आय का कितना हो जाएगा, 125% होगा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए की आय बी की आय का कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, यानी ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। सबसे पहले ए की आय और बी की आय का जो कमी का प्रतिशत है, यानी कमी कितना हो गया, 2,000 रुपए कम हो रहा है। तो ए की आय बी की आय से, यानी बी की आय से बात कर रहा है, तो यानी कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, यानी 2,000 रुपए कम है, किसकी आय से, बी की आय से। तो बी की आय कितना है, 10,000 है, तो 10,000 से क्या करेंगे, भाग देंगे। अभी क्या बोला था कि का जहां पर और की जहां पर लिखा हुआ है, का जहां से जिसका बोल रहा है, जिसका जिससे पूछ रहा है, उससे क्या करना है, भाग देना है। तो अब कमी इतना है किससे, बी से, यानी बी का जो इनकम है, आय है, वो कितना है 10,000 है,
और इसको क्या करने के लिए बोल रहा है, प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब क्या करेंगे, ये 3 जीरो कट गया, 2 5 6 10 हो गया और 5 20 में हो गया, यानी ये कितना प्रतिशत हो जाएगा, 20%। ठीक है ना, यानी क्या हो गया कि ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है, ए की आय बी की आय से 20% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब चौथा वाला क्वेश्चन जो पूछ रहा है, चौथा वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। अगर इसी बात को देखा जाए तो कितना अधिक हो जाएगा, अधिक भी तो यही होगा, अधिक कितना हो जाएगा, 2000 अधिक होगा। यानी ए की आय से ये कितना अधिक होगा, 2000 अधिक होगा। जब ये 2000 अधिक हो रहा है, यानी 2000 अधिक हो रहा है, किसमें से अधिक हो रहा है, 8000 में से, क्योंकि ए की आय से पूछ रहा है ना, तो इसमें क्या करेंगे, 8000 से क्या करेंगे हम लोग, इसको भाग देंगे। और परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है, यानी प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है, तो 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब ये कटेगा, ये 3 कट गया, 2 चौके और ये 4 25 में, यानी इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 25%। यानी बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। यानी ये हो जाएगा आपका अधिक और ये हो जाएगा आपका कमी। ठीक है, तो ये इसी टाइप के क्वेश्चंस क्या होता है इस में पूछा जाएगा। ये हमारा प्रतिशत का पार्ट 1 है, लंबा हो गया है वीडियो, तो अभी यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। ये पार्ट 1 है हमारा। पार्ट 2 के लिए आप इस वीडियो को सही ढंग से देख लीजिए, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, पार्ट 2 जो आने वाला है, उससे क्या हो जाएगा, अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। इसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं तैयारी उसका कर रहा हूं, आप क्या कीजिए, इसका तैयारी